वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7। ये हमारी न्यू सेशन 2024 और 25 की बुक है बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 27 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आर्टिफिशियल का जनक किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रकार नहीं है, तो इसमें से बच्चों रेगुलेटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रकार नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य अपनी इंद्रियों से सीखता है, मशीनें किन चीजों का प्रयोग करके सीखती हैं? जोड़े मिलाओ। ठीक है, तो आंख का काम मानव इंद्री में है, तो उसका काम कौन करता है मशीन में? कैमरा। ठीक है, उसी तरह से कान सुनने का काम करते हैं, तो माइक से मशीन जो है वो सुनने का काम करती है। फिर बोलना, मुंह से हम बोलते हैं और स्पीकर से जो है मशीन बोलती है। हम त्वचा द्वारा स्पर्श करते हैं, जबकि मशीन सेंसर द्वारा स्पर्श करती है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है रिक्त स्थान भरें। टेस्ला कार उदाहरण है डैश एआई का। यहां पर भरा जाएगा बच्चों सीमित स्मृति। टेस्ला कार उदाहरण है सीमित स्मृति एआई का। डैश जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है, तो बच्चों सोफिया जो है वो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। यहां पर आप इसको सोफिया कर लेंगे। नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से डैश कर सकती है, तो क्या कर सकती है बच्चों? बातचीत कर सकती है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी एक क्या है? कल्पना है। नेक्स्ट कह रहा है कथन पर सत्य अथवा असत्य पर निशान लगाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक एलॉन मस्क को कहा जाता है, तो ये असत्य है बच्चों। माइक का प्रयोग मशीन सुनने के लिए करती है, बिल्कुल सत्य है। स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया जा चुका है, ये असत्य है। क्षमता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 5 प्रकारों में विभाजित किया जाता है, ये असत्य है। आईबीएम का डीप ब्लू रिएक्टिव मशीन एआई का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों में सीखने की बुद्धिमत्ता किस प्रकार विकसित की जाती है? मशीनों में सीखने की बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग के माध्यम से विकसित की जाती है। इसमें निर्देशों से सीखना, तर्क और विचार करने की क्षमता को विकसित किया जाता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और गणितीय मॉडल का उपयोग करके कंप्यूटर को डेटा से सीखने और बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्षमता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं? संक्षेप में लिखिए। क्षमता के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। नैरो एआई इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर सकती, लेकिन दिए गए पैमानों और संदर्भ के आधार पर इंसानों के व्यवहार को समझ सकती है। यह इंसान से बातें कर सकती है, जैसे सोफिया नामक ह्यूमनॉइड रोबोट। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मनुष्य की तरह प्रत्येक कार्य कर सकती है, हालांकि यह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, जैसे रोबोट फिल्म में दिखाया गया रोबोट। आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई यह मशीन इंसानों से भी ज़्यादा बुद्धिमान होगी और यह अभी एक कल्पना मात्र है। रिएक्टिव मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थ्योरी ऑफ माइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। रिएक्टिव मशीन एआई और थ्योरी ऑफ माइंड एआई में मुख्य अंतर। रिएक्टिव मशीन एआई यह केवल वर्तमान इनपुट के आधार पर प्रतिक्रिया देता है और पिछली यादों या अनुभवों को संग्रहित नहीं करता। उदाहरण आईबीएम का डीप ब्लू, जो शतरंज के खेल में वर्तमान स्थिति के आधार पर चाल चलता है। थ्योरी ऑफ माइंड एआई यह भावनाओं, विचारों और इरादों को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने में सक्षम होगा। अभी यह पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। उदाहरण भविष्य के सोशल रोबोट्स, जो इंसानों की भावनाओं को समझकर प्रतिक्रिया देंगे। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।